समस्या को बोला जाता है जो जानवर हिट में नहीं आता है। एक रिपीट ब्रीडिंग बोलते हैं, जैसे बार बार रिपीट हो जाता है, एक बार अपन ने टीका करवा लिया या नेचुरल करवा लिया, उसके बाद भी फिर रुकता नहीं है जानवर। तीसरी देखेंगे मेस्टाइटिस। मेस्टाइटिस उसको बोलते हैं जो थनैला रोग होता है। एक थनैला रोग के अंदर क्या है, गादी के अंदर सोजन आ जाता है, थन लाल हो जाता है, ये भी एक समस्या रहती है। मेन अगर अपन पशुपालन के अंदर देखेंगे ना, ये 3 समस्या सबसे ज्यादा है आज के टाइम में मार्केट के अंदर। एक तो बांझपन की समस्या है, रिपीट ब्रीडिंग की समस्या है और मेस्टाइटिस। अगर इन 3 चीजों से अपन निजात पा लेते हैं तो अपन बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आज देखो कि महंगाई के अंदर इतनी भारी समस्या है। चारा आप लोगों ने पीछे खरीदा होगा 14 से 15 रुपए पर केजी के हिसाब से। 15 रुपए का मतलब बहुत महंगाई आसमान छोड़ी है, ये मानो तो। मैं उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। अपन एक एक चीज पे एक एक बात करेंगे और जो समस्या होगी उसके बारे में भी अपन सुझाव देंगे, ये करना है, कौन सी दवा देनी है, कौन सी नहीं देनी है। तो सबसे पहले क्या है, जानवरों के अंदर मैनेजमेंट सबसे पहले रहता है। अपन कैसा मैनेजमेंट करते हैं, जानवर को क्या खिलाते हैं, क्या पिलाते हैं। आज इस महंगाई को देखते हुए अपने को बहुत सारे सुधार करने पड़ेंगे। अगर वो सुधार नहीं किए तो अपन बहुत पीछे रह जाएंगे। पशु रखना ही मुश्किल हो जाएगा आज के समय के अंदर, अगर वो चीजों के अंदर आप सुधार नहीं करोगे तो इसके लिए जरूरी है साइंटिफिक तरीके से जो कंपनियां हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं, आपको कुछ अच्छी चीजें बताने के लिए इकट्ठा हुए हैं। लेकिन क्या होता है, कई बार हम जैसे ही आप लोगों को बताते हैं तो उन बातों पे आप लोग क्या थोड़ा विश्वास कम करते हैं। तो हमारा यही है मकसद, आप लोगों को फायदा करवाना। आप लोगों का फायदा होगा तो हमारा अपने आप ही हो जाएगा। सबसे पहले हमारे अगर कोई भगवान है तो हम आप लोगों को मानते हैं, और आप हमारी बात को ध्यान से सुने। जो चीज़ें बता रहे हैं उसके ऊपर थोड़ा सा चेंज करके देखो, आपको क्या फायदा होता है। अगर फायदा नहीं हो तो आपको बुकलेट, डायरी वो देंगे, उसके ऊपर नंबर दिया होगा, और आप एक बार बात करके जरूर बताएं फायदा हुआ या नुकसान हुआ। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि आप जो चीज़ें बताएं उनके बारे में थोड़ा सा ध्यान दें। अभी जैसे पहले समस्या है बांझपन वाले के ऊपर अपन बात करते हैं। बांझपन के अंदर आपकी जैसे गाय है तो वो कितने साल की बछड़ी है वो हीट में आ जाती है? 3 साल की। अब आप देखो मार्केट के अंदर ऐसी ऐसी दवाइयां आ रखी हैं, आपकी बछड़ी है वो 1 साल के अंदर हीट में आ सकती है। नहीं, ये आपका भ्रम रहता है। नहीं, देसी है वो मानता हूँ, देसी के अंदर टाइम थोड़ा ज्यादा हो सकता है, 2 साल के लगभग। जो जर्सी है वो 1 साल की भी जरूरत नहीं है। नहीं, 3 साल नहीं लगेगा उसके अंदर, 2 साल के अंदर अंदर वो हिट में आ जाएगी। उसमें क्या होता है, अपन क्या होता है जानवर के अंदर देखोगे ना, एज से कोई लेना देना नहीं होता है। एज को आप भूल जाओ, अपने दिमाग में नहीं रहता है कि बछड़ी 3 साल की होगी, पार्टी 3 साढ़े 3 साल की होगी तो ही हीट में आएगा। इससे कोई लेना देना नहीं है। ये अगर अपन दिमाग में लेके घूम रहे हैं तो इस चीज को दिमाग से निकालना होगा। जानवर के अंदर बॉडी वेट होना जरूरी है। बॉडी वेट मतलब उसका वजन होना बहुत जरूरी है, उसके बच्चेदानी का विकास होना जरूरी है। ये चीजें अगर उस जानवर की होगी तो एज से कोई लेना देना नहीं है। 1 साल की बछड़ी 18 महीने की बछड़ी भी आ जाती है, तो एक बच्चे को जन्म दे देती है। तो अपन उन चीजों पे ध्यान दें कि अपन कैसे फायदा ले सकते हैं, कौन सी दवा है, क्या देने से अपने को फायदा होगा। अब 3 साल के अंदर एक जर्सी की बात कर लेते हैं अपन। पार्टी कितने साल के अंदर आती होगी? 3 साल की। कई लोगों में देखता हूँ मैं 4-4, 5-5 साल से लेके भी घूमते हैं। तो अब आप देखो एक पार्टी है, आज 14 से 15 रुपए किलो चारा है। आप कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन जब तक आप नहीं करोगे
आप फायदे में आ ही नहीं सकते, आपको फायदा होगा ही नहीं। आपको सबसे पहले कैलकुलेटिव बनना पड़ेगा। अब मैं क्या खिला रहा हूँ, मेरे को क्या फायदा हो रहा है, कितनी बचत आ रही है, कितना दूध हो रहा है, ये चीजें अपन जब तक नहीं देखेंगे तब तक पशुधन रखने का कोई मतलब ही नहीं है। इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि आपको कैलकुलेशन निकालनी पड़ेगी। मेरे पास इतने 10 जानवर हैं, कितना दूध हो रहा है, कितना मैं खिला रहा हूँ, कितना बांट आ रहा है, ये चीजें पूरी देखनी पड़ेंगी। तब तक ये चीजें नहीं देखोगे तब तक कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि आज चारा है वो मोल खरीदना पड़ता है अपने को। आज 14 से 15 रुपए किलो का चारा खिलाते हैं अपन पर डे के अंदर। एक पार्टी है 3 साल की है तो वो करीबन मेरे सामने 10 किलो तो खा ही लेती होगी कम से कम। अब 10 किलो चारा खाती है तो 15 के हिसाब से करते हैं तो अपन 150 रुपये पर डे का हो गया। 150 रुपये का पर डे है तो एक महीने का कितना चारा खाएगी? करीबन 4500 रुपये का चारा खा रही है। ये चीजें अपन जब तक छोटी छोटी चीजें नहीं देखेंगे ना तब तक अपन सुधार नहीं कर सकते। तो इसके लिए जरूरी है कि अपन को छोटी छोटी कैलकुलेशन लगानी पड़ेगी, छोटी छोटी जो कमी है उनको सुधारना पड़ेगा। तो अब इसके लिए जरूरी है कि आप कैलकुलेशन करोगे तो उससे फायदा होगा। चाहे 2 रखो या 10 रखो या 20 रखो, आप कैलकुलेशन के हिसाब से रखो। अब मैं आपको बछड़ी के बारे में बताता हूं। जैसे इसके अंदर दिखाया गया है, एक प्रोडक्ट दिखाया गया है जिसमें आप देखोगे ये बछड़ी से संबंधित है। तो आप लोग जैसे पेट के कीड़ों के वो कितने दिन से देते हैं गाय भैंस के अंदर? गाय भैंस के अंदर आप पेट के कीड़ों की दवा देते हो कभी? हैं? नहीं, ये बहुत गलत कर रहे हो आप लोग। हर 3 महीने के अंदर गाय हो, भैंस हो, बछड़ा हो चाहे बछड़ी हो, हर 3 महीने के अंदर आपको दवाई देनी चाहिए। नहीं तो ये भी एक नुकसान है। पेट में कीड़े हो जाते हैं तो उससे क्या क्या नुकसान होंगे? जानवर दुबला पतला हो जाएगा, चमड़ी खुरदरी हो जाएगी, दस्त लगने लग जाते हैं, प्रोडक्शन दूध है वो दूध का उत्पादन है वो कम हो जाएगा। तो ये नुकसान ही होगा। एक पेट के कीड़ों की दवाई दोगे करीबन मेरे हिसाब से 50 रुपये का खर्चा आएगा। 3 महीने में एक बार अगर आप 50 रुपये नहीं कर सकते तो बहुत गलत बात। अगर अपन 1 किलो चारा खिलाते हैं ना जानवर को तो उसके अंदर 30 से 40% यानी 300 ग्राम करीबन पेट के कीड़े खा जाते हैं। आप उसको भी कैलकुलेशन करो, 300 ग्राम की आज के रेट के हिसाब से कितना नुकसान हो रहा है। वो तो 50 रुपए के अंदर एक इलाज हो सकता है, जानवर आपका स्वस्थ रहेगा, टाइम पे हीट में आएगा, दूध का उत्पादन भी बढ़ेगा। तो इसके लिए जरूरी है पेट के कीड़ों की, जब भी आप पेट के कीड़ों के 2 जानवर को दवा एक साथ देनी है सभी को। आप उसको नोट करो अपन ने कितनी तारीख को दी है। जब तक आप ये चीजें नहीं रखोगे ना, नोट करना अपने जानवर को टीका कब लगवाया, कब अपन ने पेट के कीड़ों की दी, तो ये चीजें आप नोट करना शुरू करो। आप एक बार धीरे धीरे शुरुआत करोगे तो आने वाले टाइम के अंदर आप बहुत सारे यानी फायदे में आ जाओगे। तो आज बहुत सारे पिछड़ते हुए जा रहे हैं अपन पशुपालन के अंदर, क्योंकि अपन के अंदर जागरूकता नहीं है। हमारा मकसद ये है कि आप लोगों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाए, आपका फायदा हो, आपकी आमदनी बढ़े। तो वो आमदनी किस तरीके से बढ़ा सकते हैं और उसके बारे में ही अपन आज बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं आपस में। तो पेट के कीड़ों की है और 2 या कुछ मत दो, लेकिन पेट के कीड़ों के देने जरूरी है। जैसे आप भेड़ बकरी के अंदर देते हो उसी तरीके से इनको भी जरूरी है गाय भैंस के अंदर। क्या चीजें? गाय भैंस के अंदर भी आता है आपका दूध, जैसे डेयरी के ऊपर देते हो तो उससे होता नहीं है। नहीं, आपका भैंस है एक है, जैसे मान लो एक घर के अंदर 10 भैंस है, वो दूध दे रही है तो 1 किलो भी दूध कम हो जाता है तो वो नुकसान ही है ना। पेट के कीड़ों की वजह से अगर 1 किलो दूध कम हो गया तो आज मेरे हिसाब से 50 से 60 रुपए किलो होगा दूध की रेट। वो पर डे का नुकसान हो रहा है। 1 लीटर पर डे अगर अपने जानवर का दूध कम हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा क्या रहता है, जानवर 100 दिन तक पीक पे रहता है।
तो आप 100 दिन का कैलकुलेशन कर लो। आप 1 लीटर पर दिन का है तो आप देख लो कितना लीटर हो गया होगा। 100 लीटर दूध कम हो गया। 100 लीटर का मतलब है 5 से 10 हजार रुपए की आपका नुकसान हो गया एक 50 रुपए की पेट के कीड़ों के लिए। तो ये सही है या गलत है? अरे आप 50 रुपए के लिए बनते की तरफ मत देखो। ये चीजें ओनली 50 रुपए खर्च करने हैं। कोई ऐसा तो हम बोल ही नहीं रहे कि 1000-2000 रुपए आप खर्च करो। 50 रुपए से आपको 5 से 7 हजार रुपए का नुकसान हो रहा है, उसको तो बचा ही सकते हैं ना। आप अगर गाय भैंस के अंदर ये 6-7 हजार का बिक रहा है तो गाय भैंस के अंदर आप 50-60 हजार रुपए की भी इनकम कर सकते हो। कितना साल कुछ नहीं है आपके, ये गलतफहमी है दिमाग के अंदर। आपको 3 साल के अंदर एक पार्टी तैयार हो रही है। एक 3 साल के अंदर अगर वो बच्चे को जन्म देती है तो उसमें क्या कोई नुकसान है आपको? और ये एक तरीके की सेविंग है। आप छोटे छोटे बछड़ी है या पार्टी है उनको तैयार करो। साथ साथ में जैसे अपन दूध तो बेच ही रहे हैं, दूध का मतलब है कि उनका खर्चा पानी निकल जाए, बांट का निकल जाए, अपना चाय पानी का निकल जाता है। क्या चीज? उसके अंदर नहीं ऐसे नहीं होगी। उसके अंदर वजन बढ़ेगा, वजन होगा, उसके अंदर उसके बच्चेदानी का विकास होगा। तो मैं आपको प्रोडक्ट के बारे में बताता हूँ आप लोगों को, इसी के बारे में कि किस तरीके से क्या देना है। तो हमारा एक प्रोडक्ट आता है काप्लान के नाम से। ये होता है ओनली स्पेशल बछड़ी पाडा, जैसे कई बार तैयार करते हैं या फिर पार्टी अपने को तैयार करनी है, आप एक पे ट्राई करके देख लो, ज़्यादा नहीं। सबसे पहले उसको क्या करना है, जैसे ही उसका जन्म हुआ उसके 15 दिन बाद एक फेंटास प्लस के नाम से आती है किसी, वो पेट के कीड़ों को पिला दो। उसके बाद वो धीरे धीरे जैसे ही चारा पानी पे आती है, चारा पानी पे आएगी तो उस समय ये काप्लान के नाम से प्रोडक्ट आता है। ये शुरू करना है आपको पर डे 100 ग्राम। इसके अंदर देखोगे एक बाल्टी है, ये गोल तरीके की 3 किलो की बाल्टी है। ये करीबन 1 महीने चलेगी एक पार्टी के या बछड़ी जो भी आप तैयार करना चाह रहे हो। तो इसमें क्या है, आपको करीबन 5 बाल्टियां 4 बाल्टी आप अगर खरीद दोगे तो 1 बाल्टी आपको फ्री मिलेगी। तो ये 5 बाल्टी खिला दो, कोई बछड़ी वगैरह तैयार कर रहा हो या पार्टी कर रहा हो, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको पहले दिन, उस दिन जब शुरू करो उस दिन उसका वेट ले लो और 1 महीने बाद अपन दोबारा मिलेंगे तो आपको दिखा देंगे कि इसके अंदर क्या ग्रोथ है। अब बछड़ी को या पार्टी को जैसे अपन तोल तो सकते नहीं कांटे के अंदर, तो उसके अंदर वेट करने का एक तरीका होता है। उस तरीके से अपन उसका वेट लेंगे, आपको दिखाएंगे आज इतने किलो है। 1 महीने बाद आप 1 महीने तक ये दवाई देते रहो, 1 महीने बाद अपन दोबारा मिलेंगे, फिर आपको वेट करके दिखाऊंगा। इससे करीबन 700 ग्राम पर डे के हिसाब से वजन बढ़ता है। 700 ग्राम पर डे के हिसाब से ये ओनली बच्चेदानी का विकास करेगी और उसको बॉडी वेट बढ़ाएगी, उसकी हाइट बढ़ाएगी। तो ये जरूरी है। तो ये अगर आप 5 बाल्टियां से अपनी बछड़ी या पार्टी वगैरह तैयार कर सकते हैं तो दूध से तो क्या होता है, अपनों को इतना ही होता है कि उसके अंदर अपना सारा बांट आ गया या घर का चाय पानी का खर्चा निकल जाता है। बछड़ी या पार्टी वगैरह आप तैयार करोगे तो इससे क्या होगा, आपकी एक सेविंग होगी। उसको अगर 3 साल के अंदर आपने बेच दिया तो उसके अंदर 50-60 हजार रुपए की इनकम हो रही है, एक्स्ट्रा ही हो रही है। आपको खर्च करना पड़ेगा करीबन 3 से 3.5 हजार रुपए। आप खर्च करके अगर 50-60 हजार रुपए की इनकम कर सकते हो तो उसमें कोई नुकसान वाला नहीं। दोपहर तो इसके लिए जरूरी है कि आप जो भी चीजें बताई जा रही है यहाँ पे उनको ध्यान से सुनो, और कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। तो बाकी मैं साहब से कहना चाहूंगा एक बार वो बताएं। साहब थे केवल